सागर 27 साल के हैं मध्य प्रदेश से। सागर यंग है, उनकी एक अच्छी जॉब है, पर एक चीज है जो उनको बहुत सताती है। मेरे मोटापे की वजह से मजाक तो करते लोग, दोस्त ये सब मजाक उड़ाते हैं। और उसके अलावा मैं किसी को अप्रोच करने जाता हूँ तो मतलब मेरे दिमाग में ये सब चीजें चलती हैं कि वो क्या सोचेगा मेरे को देख के, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी फिर गिर जाता है। और सागर अकेले नहीं है, इंडिया में करोड़ों लड़के सेम क्राइसिस से गुजर रहे हैं। मैं घर से बाहर पढ़ने बहुत डरता था, मतलब मुझे इवन मैं बीमार भी होता था तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाता था। आउटसाइडर जो ये कमेंट्स पास करता है, कॉलिंग यू नेम्स, तू बहुत मोटा हो गया है, खाना बंद कर, भैंस बन गया है, गेंडा बन गया है, कितना खाएगा, फट जाएगा, यू नो दोज थिंग्स दे गेट टू यू मोर जब आपको उन लोगों से सुननी पड़ती है जिनका आपको सपोर्ट उस टाइम पे ज्यादा चाहिए होता है। सारे एज ग्रुप्स में, चाहे एक कॉलेज का लड़का हो या फिर एक बुजुर्ग अंकल, इंडियन आदमियों के बीच मोटापे की प्रॉब्लम एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। People are more careless in general, and this is basically a byproduct of a couple of things. I think ultra modernization, too much of convenience, easy accessibility. कुछ महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाया था इंडियन महिलाओं के बीच मोटापे की प्रॉब्लम के बारे में, जिनकी सिचुएशन लड़कों से ज्यादा खराब है। पर ऐसा नहीं है कि इंडिया में लड़के बहुत ही फिट हैं। बुरी फिटनेस की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ और कॉन्फिडेंस पर तो असर पड़ता ही है, पर उनकी फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है। कुछ समय पहले मैं जब घर से बाहर था तो मेरी शुगर लो हो गई। मुझे मतलब थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर के पास गया, उन्हें टेस्ट करे तो उन्होंने मुझे बोला कि शुगर आपकी कम हो गई है। सागर को पता है कि उनकी शुगर लेवल्स की वजह से उनको एक मेजर हेल्थ रिस्क फेस करना पड़ सकता है। उसके बाद से मतलब थोड़ा मेरे को ना टेंशन होने लग गया कि यार अब भी शुगर हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तो फिर कैसे काम करूंगा आगे मैं। डॉक्टर प्रदीप चौबे जो एक ओबेसिटी सर्जन है, वो कहते हैं कि हर 10 किलो एक्स्ट्रा वेट से एक लड़के की जिंदगी 3 साल कम हो जाती है। Embracing a little bit of discipline will take you further in life, or you can do that at 50 and regret losing those golden years. So it's up to you. कई साल पहले हमारे देश में प्रॉब्लम थी कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इनफ खाना नहीं मिल रहा था, और अब एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है मोटापे के बारे में। इसीलिए मैंने 5 लड़कों से बात करी डिफरेंट एज ग्रुप्स में, कुछ जो मोटापे से सफर कर रहे हैं और कुछ जिन्होंने मोटापे को हरा दिया, बस एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि इंडियन लड़कों के बीच मोटापे की प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों है और उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैंने जेसी से भी बात करी, जो फिटर ऐप के फाउंडर है, जिनके कोच की वजह से मेरी जिंदगी बदली। जब मैं स्टैनफोर्ड में था तो मेरे एक फ्रेंड राहुल की एक क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर मैं ही बहुत इंस्पायर हुआ था। और मैंने राहुल से पूछा कि ये किया कैसे। उसने मुझे बताया कि उसका एक कोच है जो डाइट और एक्सरसाइज चार्ट्स क्रिएट करता है उसके लिए, और उसको अकाउंटेबल रखता है। ये कोच था फिटर प्लेटफॉर्म पर। एंड देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू द सेम कोच, और मैंने हर तरीके की चीज़ करी है ज़्यादा फिट होने के लिए। एंड ऑनेस्टली दिस वाज द बेस्ट डिसीजन आई मेड। गेटिंग अ कोच ऑन फिटर वाज लाइक हैविंग अ फ्रेंड जो मुझे हर बार अकाउंटेबल रखता है। एवरी डे माई कोच आस्क्ड मी कि आज क्या खाया, कितना पानी पिया, वर्कआउट किया या नहीं, और मैं उनको डेली अपडेट भेजने लगा। उन्होंने मेरे लिए डाइट और एक्सरसाइज चार्ट्स बनाए और वीकली कॉल्स के थ्रू मुझे अकाउंटेबल भी रखा। मुझे अपना रेगुलर घर का खाना ही खाना पड़ता है, कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं। पनीर, सब्जी या दाल जैसी चीज़ों से काम चल जाता है। हर मंडे हमें कॉल करते हैं वीक के रिव्यू के बारे में कि मैंने क्या खाया, कितना वर्कआउट किया और मेरी प्रोग्रेस फोटोज़ कैसी लग रही है। बेस्ड ऑन माई प्रोग्रेस फिर मेरे कोच मेरा डाइट और एक्सरसाइज प्लान बदलते हैं, और ऐसी चीज़ों से ही मेरी इतनी प्रोग्रेस हो पाई। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट माई कोच इज कि वो एक डिक्टेटर नहीं है। उनको पता है कि मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा हूँ, तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो अगर दिवाली का समय इट इज़ ओके एंड आई कैन ईट वट एवर आई वॉन्ट, पर अगर कुछ हफ्ते में डिसिप्लिन नहीं हूँ, ही विल टेल मी मोहक यू नीड टू डू मोर। तो एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करके रखा है उन्होंने। और ऐप भी बहुत यूज़र फ्रेंडली है, इसलिए आप अपनी डेली लाइफ में इसको बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड द क्रेजी थिंग इज कि राहुल की ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, और मेरी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर मेरे कई दोस्तों ने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। एंड दैट कैन बी यू टू, सो चेक आउट फिटर। इंडियन लड़कों के लिए मोटापा बस एक फिजिकल इशू नहीं है, बल्कि एक इमोशनल इशू भी है। मेरे नाप के कपड़े नहीं मिल पाते, मैं ऑनलाइन ही प्रीफर करता हूँ। मेरे जो भी ड्रेसेस है, टी शर्ट्स है, लोअर है, और अभी मैं जीन्स पहनना मैंने बंद ही कर दिया है। मैं हमेशा लोअर में ही रहता हूँ क्योंकि मेरा वेट इतना हो गया कि मेरे को जीन्स सुहाती नहीं है। मेरे को ढीला कपड़ा पहनना पसंद है।
वो चीजें जो हमें खुशी देती हैं वो भी लोग नहीं कर पाते मोटापे की वजह से। जैसे हम सब फ्रेंड्स लोग मिलके अगर वाटर पार्क गए तो वहाँ पे राइड्स करने नहीं दी जाती है। कुछ राइड्स में ना एक्सेप्शन रहता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो, आप नहीं जा सकते हो। मूवी देखने जाते हैं या बस में ट्रैवल करते टाइम, ट्रेन में ट्रैवल करते टाइम ना सीट्स मुझे कंफर्टेबल नहीं लगती है और मुझे वहाँ पे थोड़ा अनकंफर्टेबल बहुत लगता है। तो उसकी वजह से मैंने मूवीज देखना भी बंद कर दी है। मैं बाहर थिएटर्स में मूवी देखने नहीं जाता हूँ। अम्यूजमेंट पार्क या फिर मूवी थिएटर जाना मोस्ट लोगों के लिए एक अच्छा इवेंट होता है, पर सागर जैसे लोगों के लिए वही इवेंट एक नाइटमेयर, एक बुरा सपना बन जाता है। और मैं सागर से टोटली रिलेट करता हूँ। कुछ साल पहले मैं अपनी बॉडी के बारे में इतना कॉन्शियस था कि मैं बस लूज कुर्ते ही पहनता था, क्योंकि अपने आप को टाइट टी शर्ट या फिर शर्ट में देखकर मुझे घिन सी आती थी। जब मेरे फ्रेंड्स मुझे मैसेज करते एक प्लान बनाने के लिए तो मैं उस प्लान को किसी ना किसी तरह टाल देता। इतनी एंग्जाइटी थी मेरे अंदर। मोटापे के बारे में जो आपकी सेल्फ कॉन्शियस इमेज होती है ना, वो अंदर ही अंदर आपको खाती रहती है, जिसकी वजह से वो चीज़ें जो एक टाइम पर आप बहुत इंजॉय करते थे, आप उनको बंद कर देते हो। तो उसकी वजह से मैंने मूवीज देखना भी बंद कर दी है। पर अगर आप ऑपोजिट साइड देखोगे तो एक फिट आदमी बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है, जैसे 34 साल के सुशांत जो गुड़गांव में ब्रिटिश टेलीकॉम के लिए काम करते हैं। अगर आप फिजिकल फिट हो, व्हेन यू सी योरसेल्फ इन अ मिरर, आप फिट दिखते हो, अपने आपको चेंजेस दिखता है, तो आपको वो यहाँ भी एक सुकून देता है, आपको वहाँ खुशी देता है। तो इट्स ऑल द बैलेंस थिंग्स। इवन इन ऑफिस, इवन एट योर होम, आप हैप्पी फील करोगे कि यार मैं बॉडी में मैं देख रहा हूँ, आई एम काइंड ऑफ फिट या मैं नियर टू फिट जा रहा हूँ। तो वो आपकी फिटनेस की जर्नी का बहुत बड़ा पार्ट होगा और मेंटली भी आपको वो बहुत सपोर्ट करेगा। और ये कॉन्फिडेंस आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज में आसानी से दिख जाएगा। जैसे आप सागर की बॉडी लैंग्वेज देखो और सुशांत की। और जहाँ रिलेशनशिप की बात आती है वहाँ ओबीस लोगों को और ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अट्रैक्ट नहीं कर पाता हूँ उनको, पहला रीजन। दूसरा कि अभी तक शायद उस वजह से मैंने भी कभी ट्राई नहीं करा। ये वही चीज है जो मतलब कि वो क्या सोचेगी मुझे देख के, मेरी बॉडी को देख के, तो उस वजह से मैं अप्रोच भी नहीं कर पाया। इसलिए आप रिलेशनशिप में नहीं है। और जब आपने लड़कियों से पूछा कि डेटिंग करते हुए क्या फिटनेस एक क्राइटेरिया होता है या फिर नहीं, देखो उनके जवाब क्या थे। I am a physiotherapist myself and I am quite fond of fitness. So naturally I would like to have a partner who is equally interested in all of these things. के हिसाब से फिजिकल फिटनेस पार्टनर में होना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं आई लव टू गो टू हाइक्स और ये सब मुझे बहुत जाना पसंद है और मैं जाना चाहती हूँ फ्यूचर में। तो अगर मैं अपने पार्टनर के साथ बाहर जाती हूँ कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज करने, सो आई वांट समवन जिसके साथ मैं ये एक्टिविटीज कर सकूँ। इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अ वेरी फिजिकली फिट पर्सन. Also, there are a lot of facts that you can avoid a lot of illnesses if you're very physically fit. It also helps you keep your mind active and you have a lot of energy. So physical fitness is very important. अब इन्होंने बोला कि मैं फिट हूँ तो मुझे भी एक फिट लड़का चाहिए, मुझे हाइक्स पे जाना पसंद है इसलिए मुझे एक फिट लड़का चाहिए। जो चीज़ इन तीनों में से किसी ने नहीं कही वो है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, जो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई बोलता नहीं है खुल्लम खुल्ला, पर सोच हर कोई रहा है। और सागर ने इसके बारे में कई बार सोचा है, जिसकी वजह से वो लड़कियों को अप्रोच करने से पहले ही कतराते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अट्रैक्ट नहीं कर पाता हूँ उनको। ये वही चीज है जो मतलब कि वो क्या सोचेगी मुझे देख के, मेरी बॉडी को देख के, तो उस वजह से मैं अप्रोच भी नहीं कर पाया। जबकि संतोष जो कोलकाता से हैं और उनकी उम्र 48 इयर्स की है, उनकी कहानी बहुत अलग है। As a father, my son and daughter, we are so much proud of him. The father is sick, like a bodybuilder, not a bodybuilder, but sick. और जब ये आपको सोशल वैलिडेशन मिलती है ना, आपके कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट मिल जाता है, और ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। याद है MS धोनी ने क्या कहा था? A confident guy is much better than a talented guy who always keeps questioning himself. पर कई लोग जो मोटापे से गुजर रहे होते हैं वो इतने कॉन्शियस होते हैं अपनी बॉडी के बारे में कि टैलेंटेड होने के बावजूद वो डिलीवर नहीं कर पाते। सोशल परसेप्शन के अलावा मोटापे की वजह से उनकी बॉडी भी हार मान जाती है। क्योंकि मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ता हूँ तो अभी हाँफने लग रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने अभी कोशिश करी है कि मैं एक्सरसाइज पे ध्यान दूँ, अब मैं मेरी बॉडी पे ध्यान दूँ। सागर को भी क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है,
पर क्या वो ये कर पाते हैं? पसंद बहुत है, पर मैं उसको बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं खेल सकता हूँ। अगर मैंने दिन में 2 घंटा भी अगर क्रिकेट खेल लिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब सिर्फ दिन भर रेस्ट ही करूँ। सागर और दिवेश दोनों को पता है कि इस चीज को ठीक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी ध्यान नहीं दिया तो फिर मेरे को हार्ट डिसीज प्रॉब्लम भी हो सकती है आगे चल के। लैंसेट के इस आर्टिकल ने भी दिखाया है कि इंडियन लड़कों के बीच मोटापे की वजह से हार्ट डिजीज, डायबिटीज हो सकती हैं। तो अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, क्यों इंडियन लड़कों के बीच ये मोटापे की प्रॉब्लम क्यों है। हमारा पहला दुश्मन है खाना। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सड़क में किसी आदमी से पूछोगे ना कि लोग मोटे क्यों होते हैं, वो भी बोलेगा कि ज़्यादा खाने की वजह से। हम मोटे लोग को चिढ़ाते भी ऐसे ही हैं, कितना खाएगा, ये चीज़ सब जानते हैं, पर लोग खाने के बारे में जो डिटेल्स है वो नहीं जानते। हम वेट गेन करते एक सिंपल इक्वेशन की वजह से, कैलोरी इन माइनस कैलोरी आउट। कैलोरीज इन डिपेंड करती हैं आपके खाने पर, जबकि कैलोरीज आउट डिपेंड करती है आपकी फिजिकल एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म, एज और दूसरे फैक्टर्स पर। अगर आप ज्यादा खाओगे जिसकी वजह से कैलोरी इन कैलोरी आउट से ज्यादा है तो आप वेट गेन करोगे। Imagine if you are trying to fill lots of water in a 20-liter can, एक 20 लीटर तक की वाटर में पानी भरा जाएगा, उसके बाद 20 लीटर से ऊपर होगा, वो बाहर फैलने लग जाएगा। आपकी बॉडी में वो फैलता कैसे है? पेट के फॉर्म में, है ना सिंपल। अब दूर से देखोगे तो सिचुएशन बहुत सिंपल लगती है, पर जैसे ही पास आओगे उधर ही सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मोस्ट लोग 2 गलतियां करते हैं। पहली चीज़ है कि उनको पता नहीं होता कि हेल्दी फूड होता क्या है, और दूसरी चीज़ है कि उनको ये अंदाज़ा नहीं लगता कि कितना खाना चाहिए। और ये दोनों गलतियां मैं कर चुका हूँ। बचपन में जब मैं अपना दिन शुरू करता था तो सबसे पहले मैं हॉर्लिक्स का दूध पीता था, क्योंकि बॉलीवुड स्टार्स भी ये कहते हैं। बॉर्नवीटा, 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 हाँ, चुस्ती फुर्ती और शक्ति के लिए बॉर्नवीटा बहुत जरूरी है। नाश्ते में होता था आलू पराठा, आलू की सब्जी, अचार और दही के साथ, और पराठे में लगता था अमूल का बटर, क्योंकि यार अच्छे घर के लोग खूब मक्खन खाते हैं। अब मेरे पूरे परिवार में सभी को लगता था कि ये हेल्दी खाना है, और मेरे आसपास सभी ये खा रहे थे, तो मैं भला क्यों कंप्लेन करूंगा। और यही गलती दूसरे लोग भी करते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि हेल्दी क्या है और अनहेल्दी क्या है। बचपन से जो खाते आ रहे हैं वो अभी जाके पता चला है कि मतलब इतना अच्छा नहीं है शरीर के लिए। मम्मी पापा को भी इतनी नॉलेज नहीं थी न्यूट्रिशन को लेके, प्रोटीन कैसे पूरा करना है खाने में। बचपन से मीठा बहुत खिलाया है घर वालों ने। दूध पी रहे हैं तो उसमें शक्कर है, चाय पी रहे हैं तो उसमें शक्कर है, कॉफी पी रहे हैं तो उसमें भी शक्कर है, कुछ कुछ खानों में भी शक्कर डेली यूज होता ही था। किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि आलू पराठा आलू की सब्जी के साथ कार्ब्स ऑन कार्ब्स होता है, और वेजिटेरियन फैमिली है, इस वजह से प्रोटीन का पी भी अंदर नहीं जाता था। इस चीज का कॉन्सिक्वेंस क्या था ये। और देखो हमारे कल्चर में किचन का मोस्टली कंट्रोल माँ या फिर दादी नानी के हाथ में होता है, तो अगर मेन्यू चेंज करवाना है तो उनसे जंग लड़नी पड़ेगी। 2020 के एक सर्वे ने दिखाया कि 70% इंडियन मदर्स मानती हैं कि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, उसकी वजह से वेट गेन होता है, और प्रोटीन तो बस बॉडी बिल्डर्स खाते हैं। इनफैक्ट घर पर मैं खुद कई ताने सुन चुका हूँ, क्या ये फालतू प्रोटीन वोटीन खाता रहता है। जब मैं बीमार पड़ता तो रिस्पॉन्स आता, ये पाउडर वाउडर खाओगे तो बीमार तो पड़ोगे ही ना। तो अगर मम्मी आप ये वीडियो देख रही हो, आपके लिए कुछ डेटा है। दूसरे एशियन देशों के कंपैरिजन से इंडिया का लोएस्ट एवरेज प्रोटीन कंजम्पशन है। इनफैक्ट 2017 की स्टडी ने दिखाया कि 90% इंडियंस को तो ये पता ही नहीं है कि उनको कितना प्रोटीन खाना चाहिए। क्योंकि प्योर वेजिटेरियन है तो खाने में दाल चावल सब्जी रोटी, मैक्सिमम जो इंटेक हो रहा है वो कार्बोहाइड्रेट का ही हो रहा है हमेशा से। प्रोटीन तो शायद ही मेरा कभी प्रोटीन इंटेक दिन का कभी पूरा हुआ होगा। पर प्रोटीन बस बॉडी बिल्डर्स को ही नहीं, सबको खाना चाहिए। प्रोटीन की वजह से हमारा मसल मास तो मेंटेन होता ही है, पर वो हमें फुल भी रखता है, जिससे हम ज्यादा नहीं खाते। आपकी बॉडी में तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है। ये तीनों की बराबर आपकी मात्रा में जरूरत पड़ती है। इसके स्पेसिफिक आपकी बॉडी में हार्मोन्स होता है। लोग अगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करेंगे, फैट कंज्यूम करेंगे, सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन नहीं कंज्यूम करेंगे तो उनको ज्यादा भूख लगेगी, एंड दे एंड अप ईटिंग मोर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। हमारी बॉडी में 2 जरूरी हार्मोन्स हैं, ग्रेलिन और पेप्टाइड YY। ग्रेलिन की वजह से हम भूखे फील करते हैं, इस वजह से इसको कहा जाता है हंगर हार्मोन, जबकि पेप्टाइड YY की वजह से हम फुल फील करते हैं। ये हमें बताता है कि हमें कब खाना रोकना चाहिए। जब हम प्रोटीन खाते हैं
तो वो हंगर हार्मोन की लेवल कम कर देता है और पेप्टाइड YY की लेवल बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा नहीं खाते। जबकि कार्ब्स का पूरा उल्टा असर पड़ता है। हमारी बॉडी कार्ब्स को बहुत जल्दी अब्सॉर्ब कर लेती है, जिससे बनता है ग्लूकोज, जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इसी वजह से कहा जाता है कि वर्कआउट से पहले लोगों को बनाना या फिर ब्रेड खा लेनी चाहिए, क्योंकि इनमें इतना कार्ब्स होता है कि वर्कआउट से पहले हमें अच्छी एनर्जी मिल जाती है। तो क्योंकि कार्ब्स बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, इस वजह से हमें भूख भी जल्दी लगती है और उससे होता है मोटापा। मैं सुबह नाश्ता करता हूँ दूध के साथ स्वाली, पपड़ी या खारी हो गई, ये लेता हूँ। उसके बाद में मेरा मन करा तो एक कचौरी या आलू बड़ा बुलवा लेता हूँ, कभी मेरे को ज़्यादा भूख लगती है तो। खाना अच्छा नहीं बनता तो फिर बाहर खाना ही पड़ता है। अब उधर बोल भी नहीं सकते ना वाइफ को कि ख़राब बना है। दूसरी प्रॉब्लम है कि हम बहुत बुरे हैं ये एस्टिमेट करने में कि हमें कितना खाना चाहिए। ऐसे मेरे घर में एस्टिमेशन होता था कि मोहक तूने कितनी रोटी खाई, 1 की 3। पर अगर एक रोटी में बहुत सारा घी हो तो उसमें कैलोरी ज्यादा होंगी ना 3 रोटी से। हमारी आंखें बहुत बुरी होती हैं ये एस्टिमेट करने में कि खाने में कितनी कैलोरीज है। पर मैं क्या करता था, मैं अपनी आंखों और पेट पर निर्भर करता था। जब पेट में जगह नहीं बची तो बोल दिया कि नहीं मुझे और नहीं खाना। पर अगर आप मेरी तरह हो और आप बहुत जल्दी खाना खाते हो तो जो फीलिंग होती है ना फुल होने की, वो कुछ मिनट बाद आती है, जिसका मतलब है कि ओवर ईटिंग करना बहुत आसान हो जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है, ये ट्रीट योर बॉडी एज कि आप कुछ मत डालो। इट्स नॉट अ गार्बेज कि आप डाले जा रहे हो बॉडी प्रोसेस कर लेंगे। नहीं, आपकी बॉडी है, आपका स्टमक है, आपको थोड़ा सा सम्मान दो, थोड़ा सा इज्जत दो, ट्रस्ट मी वो आपको वापस देगी एंड बहुत अच्छा होगा। और जब तक आप अपनी आंखें और पेट पर डिपेंड करोगे ना, उसका मतलब है कि FMCG कंपनीज का शिकार बनना बहुत ही आसान है। हम ये रियलाइज नहीं करते कि ये सारी कंपनीज कितने पैसे खर्च करती हैं हर छोटी डिटेल पर, ताकि वो आपकी आंखें और पेट को बेवकूफ बना सके। चाहे पैकेट का कलर हो, फॉन्ट टाइप हो, खाने की शेप हो या फिर साउंड हो। हाँ, साउंड, जो आवाज निकलती है चिप्स खाने के लिए, वो भी इंजीनियर की गई है क्योंकि वो आवाज हमारे ब्रेन को पसंद है। और आप अपनी आंखें और पेट को यूज करोगे इनके खिलाफ। ये जो हमारे आसपास जो दुनिया है ना, ये डिजाइन ही ऐसे करी गई है ताकि आप मोटे और अनफिट ही रहो। इस वजह से आप बस अपनी आंखों और पेट पर निर्भर नहीं कर सकते, आपको दिमाग यूज करना होगा ताकि आपको हर बार पता रहे कि आप क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो। जैसे आप प्रेम से मिलिए जो एक स्टूडेंट है और अपने खाने पर बहुत ध्यान देते हैं। पहले उठ के जैसे भी हम वॉक करने जाते हैं तो उसके बाद आके जो भी स्प्राउट्स रहते हैं वो खाते हैं। प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए वे प्रोटीन लेते हैं। फिर उसके बाद हम कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज में भी हम हमारा प्रोटीन इंटेक ध्यान रखते हैं और ना ही तला जो रहता है ऑयली उसे इग्नोर करते हैं। जैसे सुशांत की डाइट के बारे में बात करते हैं। When I get up, I have black coffee. Then I hit my gym. Gym से आने के बाद I have my protein. I try to have a healthy snack. Maybe an apple, peanut butter or something. वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि आपको वो थोड़ा सा एनर्जेटिक देगा, आपको बूस्ट करेगा। शाम को आते ही आई ट्राई अगेन एक कॉफी चाहिए। अगर मेरे को कुछ हेल्दी स्नैक्स चाहिए तो आई कैरी माई सेल्फ सम ड्राई फ्रूट्स, सम मखाना, सम चना, जो मेरी उस टाइम की क्रेविंग को रोकते हैं, विच इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि उस टाइम की क्रेविंग सबसे हार्मफुल होती है क्योंकि उस टाइम आपको कुछ भी चाहिए। एंड आई हैव सीन पीपल, उस टाइम आप मोमोज खा रहे हो, समोसा खा रहे हो, आपका पूरा एंटायर आपके प्रोसेस को खराब कर देगा। अब सुशांत को भी क्रेविंग्स होती है, पर वो अपनी आंखों पर डिपेंड नहीं करते बल्कि दिमाग पर। मुझको मीठा खाने का बहुत शौक है। जब मुझे मीठा खाने का होता है तो मेरे टिफिन में, मेरे बॉक्स में देयर आर ड्राई फ्रूट्स। जब मुझे क्रेविंग होती है तो आई कैन हैव किशमिश, नेचुरल शुगर आप खाओ, कोई इशू नहीं। यू कैन हैव डेट्स। पर दूसरे लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि मोटापा तभी कम होगा जब कोई फैंसी सी डाइट करनी पड़ेगी, जैसे कीटो डाइट। पर भाई ये डाइट मैंने भी करी है और बहुत सहा है। ढेर सारा चीज खाता था मैं, पर कुछ असर नहीं पड़ा क्योंकि सस्टेनेबल ही नहीं होती। तो सबसे पहले क्रैश डाइट्स ना करें। A right diet is where you're eating enough food and you're feeling satiated. Eat the right food in the right quantity. If you eat lots of fruits, if you consume lots of vegetables, you will not feel hungry. मैंने जिंदगी में कई चीजें करी और वेट लॉस सबसे मुश्किल चीजों में से एक है क्योंकि आपको क्रेजी सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है। घर में चाहे कितने भी चिप्स या फिर चॉकलेट हो, आपको कंट्रोल करना होगा। दोस्तों के साथ बाहर जाओगे तो वो तो पिज्जा और बियर ऑर्डर करेंगे, पर आपको कुछ हेल्दी चूज करना होगा। इसकी वजह से आपका मजाक भी बनाया जाएगा, पर ये छोटी छोटी चीजें ओवर टाइम कंपाउंड हो जाएंगी। The problem is that people give up too easily without realizing कि junk is not just affecting them in a short term but also long term. अब इधर आपका दूसरा दुश्मन है एक्सरसाइज। दिवेश गोयल अपनी बीवी के साथ मध्य प्रदेश के सेंधवा शहर में रहते हैं।
उनकी 2 साल पहले शादी हुई और अब अपना गारमेंट का बिजनेस चलाते हैं। मेरी शादी को 2 साल हो गए। 2 साल में मैंने अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया। पहले मेरा वेट था 75, अब मेरा वेट हो गया 95। बिजनेस चलाते चलाते 2 साल में उन्होंने 20 किलो गेन कर लिए। मेरा खान पान भी ठीक नहीं हो, चलता फिरता कम हूँ। अपने बिजनेस पे तो पूरा ध्यान दे रहा हूँ, बाकी मेरी बॉडी पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। काम 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 के अलावा वो और चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाए। वो लोग जो हमारे देश के शहरों में रह रहे हैं, जहाँ छोटे से मकान होते हैं, टूटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और बहुत बिजी नौकरियाँ होती हैं, उनको एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं मिलता। लेटेस्ट नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के हिसाब से शहरों में 39% लड़के या तो ओवरवेट हैं या फिर ओबीस, जबकि ये नंबर गाँवों में 25% है। इसके पीछे मेन कारण है कि कई लड़के कम से कम गाँव में खेती तो करते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट चाहिए होता है, पर शहरों में ऐसा नहीं होता। जिस तरह खाने में आपको सोचना पड़ता है कि आप क्या डाल रहे हो अपनी बॉडी के अंदर, एक्सरसाइज में भी आपको टाइम निकालना पड़ता है। एक ब्रिटिश नेवल हिस्टोरियन सिरिल पार्किंसन ने 1955 में पार्किंसंस लॉ बनाया था। ये लॉ कहता है वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अलॉटेड फॉर इट्स कंप्लीशन। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 2 घंटे का समय है तो एक काम को करने में आपको 2 घंटे लगेंगे, पर अगर आपके पास 6 घंटे का समय है तो उस काम को करने के लिए आपको 6 घंटे लगेंगे। तो काम की कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आप इस सपने में हो कि जब मैं फ्री होऊंगा तब एक्सरसाइज करूंगा, ये मुमकिन नहीं है। प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। पर ऑन द फ्लिप साइड जो फिट लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? उनके पास भी 24 घंटे ही है ना, वो इस टाइम को अलग तरीके से यूज करते हैं। आप 24 घंटे में हर चीज़ के लिए समय दे सकते हो, लाइक फैमिली, बच्चे, आपका काम, सब चीज़ के पीछे आप स्ट्रगल कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसके पीछे दौड़ रहे हो। लेकिन एक वक्त सारे दिन में 1.5 से 2 घंटा अपने लिए भी देना चाहिए, जहाँ पे मैं खुद को ठीक रख सकूँ, जहाँ पे मेरा मेंटल ठीक रहे, मेंटली हेल्थ ठीक रहे, मेरा फिजिकली हेल्थ ठीक रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बस फिट और अनफिट लोगों में है माइंडसेट का। अब ये नहीं है कि अनफिट लोग मोटिवेटेड नहीं होते, वो होते हैं पर बहुत कम समय के लिए। अंकित बयनपुरिया की रील देख ली तो चलो अब जिम करते हैं, पर हेल्दी बॉडी 1-2 दिन की मोटिवेशन से नहीं बनती, वो हैबिट से बनती है। एक्सरसाइज या जिम मैंने स्टार्ट किया था, 3-4 बार स्टार्ट कर चुका हूँ मैं, पर मैं उसको कंटिन्यू नहीं रख पाता। ऐसा सोच लेता हूँ मैं कि काम बहुत कर लिया है यार, अब एक्सरसाइज की क्या जरूरत है, तो मैं थोड़ा सा काम का बहाना बना लेता हूँ और एक मेरा मन भी नहीं करता है एक्सरसाइज करने का। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग बहुत अनरियलिस्टिक फिटनेस गोल सेट करते हैं। उनको लगता है कि 1 महीने में ही ऋतिक रोशन जैसी बॉडी चाहिए, और जब ये गोल्स अचीव नहीं होते तो वो हार मान लेते हैं। First thing they should do is start walking. Start with maybe 2,000-3,000 steps. Get a basic tracker. Nothing fancy, but a basic tracker. If you track things, you'd be able to measure the outcome. जब आप रियलिस्टिक गोल सेट करोगे तो आप अपनी लाइफ में इसको इंक्लूड कर पाओगे और एक हैबिट बना पाओगे। फिट रहना सबसे बड़ी संपत्ति है। कुछ भी कीजिए 24 घंटे के अंदर, लेकिन 1.5 घंटा 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालें, अपने आप से मिले। और जब हमने दिवेश से पूछा कि वो फिट क्यों नहीं हो पाते, तो उनका ये जवाब था, टाइम। यहाँ से 9 बजे जाना, फिर 12 बजे तक अपने बच्चे को टाइम देना, फिर नींद पूरी नहीं होना। आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप वेट तो गेन करेगा ही करेगा। तो बुरे खाने और लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से लोगों की जो सेल्फ इमेज है वो कम होती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। टाइम नहीं दे पाता हूँ ना, सबको टाइम बटा हुआ है। परिवार को भी टाइम देना जरूरी है, व्यापार को भी टाइम देना जरूरी है, और दूसरी जो अपनी पर्सनल नीड्स है उसको मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। 2024 की एक स्टडी ने दिखाया कि देश में आधे से ज़्यादा लड़के काम में बहुत स्ट्रेस्ड हैं। इसके पीछे एक कारण है कि हमारे समाज में लड़के ही प्राइमरी अर्नर्स हैं, उनको ही पैसा कमाना है, तो वर्क का जो स्ट्रेस होता है वो उन पर होता है। जब हमारी बॉडी स्ट्रेस्ड होती है वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको कहा जाता है कॉर्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन हमारी मदद करता है जब हम किसी डेंजर में होते हैं। ये हार्मोन मानो हमारी बैटरी तुरंत चार्ज कर देता है। ये हमारे लिए ज़रूरी था जब हमारे पूर्वज ऐसे इन्वायरमेंट्स में होते थे जहाँ मानो उनको दूसरे जानवरों से बचना है। पर आजकल की मॉडर्न जिंदगी में हमें जानवरों से खतरा नहीं है, हमें खतरा है वर्क डेडलाइंस, पर्सनल फाइनेंस और रिलेशनशिप्स की वजह से। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती रहती है। ये चीज़ें डेंजरस नहीं है, पर हमारा एवोल्यूशन ही ऐसे हुआ है कि हमारी बॉडी मानती है कि ये बहुत डेंजरस चीज़ें हैं। और जब हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है कि हमें और खाने की ज़रूरत है। इस वजह से बिंजिंग स्टार्ट हो जाती है।
अब स्ट्रेस तो दोनों लड़कों लड़कियों में होता है। इनफैक्ट रिसर्च ने दिखाया कि वर्किंग विमेन ज़्यादा स्ट्रेस होती हैं, पर हमारे समाज में लड़कों को तो किसी ने सिखाया ही नहीं स्ट्रेस मैनेज कैसे किया जाता है। लड़कों को तो किसी ने सिखाया ही नहीं कि अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हेल्प कैसे मांगते हैं, बल्कि उनको बताया जाता है कि यार मर्द बनो। तो अगर कॉर्टिसोल लेवल हाई हुई है, किसी को बताना मत, अंदर ही अंदर रखो। तो कुछ लोग अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए बिंज ईटिंग करते हैं। स्नैक्स तो मतलब दिन में हो ही जाता है, एक बार कुछ फ्राइड खा लिया, कुछ बेक्ड खा लिया, पर बाहर का। My state of mind was so disturbed all the time. I resorted to eating a lot of food. So that became a habit with me. और एक vicious cycle बन गई। और दूसरे लोग दारू पीते हैं। डिप्रेशन में चला गया, उसके बाद डिप्रेशन में जाके मतलब अल्कोहलिक हो गया था और स्मोकिंग करने चालू हुआ था। Somebody was joking, I think that there are more liquor vends than primary schools in Gurgaon. ये है डॉक्टर मजिंदर संधू, गुड़गांव के मैक्स अस्पताल में डायरेक्टर ऑफ कार्डियोलॉजी। और वो कहते हैं कि गुड़गांव के साइबर हब में जहाँ कई सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, शाम को आपको एक चीज जरूर मिलेगी, लोग दारू पीते हुए। बाकी सराउंडिंग बिल्डिंग्स में काम करते हैं, ये सारे के सारे सीधा वहीं पे आते हैं एंड यू नो दे आर हैविंग अ गुड टाइम बिकॉज दे फील कि दे डिजर्व इट। उन्होंने सुबह से लेके इतना काम किया है स्ट्रेसफुल, तो अब चलो लेट अस अर्न आवर गुड टाइम। गवर्नमेंट सर्वे के हिसाब से 43% लड़के वो कम से कम हफ्ते में एक बार शराब जरूर पीते हैं। पिछले 20 सालों में ये कंजम्पशन ऑलमोस्ट तिगना हुआ है। अब आप बोलोगे कि मोह के एक ड्रिंक से क्या होता है, मैं बताता हूँ एक ड्रिंक से क्या होता है। पहली बात, मोस्ट लोग एक ड्रिंक पर रुकते नहीं है। दूसरी बात, अल्कोहल एम्प्टी कैलोरीज होती है, यानी कि उसमें एनर्जी जरूर होती है पर न्यूट्रिएंट्स नहीं। विस्की के एक छोटे पैग में करीब 100 कैलोरीज होती हैं, एक बियर में 200 कैलोरीज। तो जब आप अल्कोहल पी रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर कैलोरीज तो जा रही हैं, पर आप फुल नहीं फील करते, आपको भूख जरूर लगती है। इसका मतलब है कि शराब के साथ चखना भी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि कई बियर ड्रिंकर्स की एक बियर बेली है। इसके अलावा शराब आपके सेल्फ कंट्रोल को भी कम कर देती है। हमारे ब्रेन में फ्रंटल लोब्स हमारे इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, पर शराब पीने के बाद ब्रेन का ये हिस्सा मानो डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसका मतलब है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और बिंजिंग करना आसान हो जाता है। तो कुछ लोग स्नैकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग शराब पी रहे हैं स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए। और फिट लोग क्या करते हैं, वो अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। बट मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर क्या है कि वो 1 घंटा जब मैं अपना जिम जाता हूँ। मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर क्लबिंग, लॉन्ग ड्राइव्स, अल्कोहल नहीं है। मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर वो है 1 घंटा। जैसे आई गो टू कल्ट में मुझे 1 घंटा अगर मैं अपने आप को दे देता हूँ, आई फील गुड कि मैंने अपनी बॉडी को, एंड उस टाइम में पूरा अपना स्ट्रेस बाहर रख के जाता हूँ। रिसर्च ने दिखाया कि एक्सरसाइज से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स यानी कि स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। मैं भी एक समय अल्कोहल पीता था, पर 2 साल हो गए और मैंने अल्कोहल छोड़ दिया। अब ड्रिंक ना करने से कई बार मैं आउटसाइडर की तरह जरूर फील करता हूँ, पर बात यह है कि अगर आपको हेल्थ प्रायोरिटाइज करनी है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट तो देनी होगी भाई। फ्री में नहीं अच्छी बॉडी बनने वाली। See, I'll be very honest. Even I treat myself alcohol once a week. I don't go for beer. I take mostly gin. Gin has the least calories. Gin के साथ आप water, soda, आप कुछ भी ले सकते हो. But try to minimize that thing. आप एक दिन आप कोशिश करो। अब आप बोलोगे कि मोक्ष शुरू कहाँ से करूँ, डाइट करूँ कि एक्सरसाइज करूँ? मैंने जेसी से सेम सवाल पूछा। First thing they should do is start walking. Start with maybe 2,000, 3,000 steps. Get a basic tracker. Nothing fancy, but a basic tracker. If you track things, you'd be able to measure the outcome. दूसरी चीज है कि अपनी डाइट फिक्स करो। अब अगर ये करना आसान होता है ना, तो सब लोग फिट होते हैं हमारे देश में, पर सड़क पर जाकर देखो सबकी तोंद निकली होगी। The second most important thing is eat cleaner foods. Rather than eating food outside, eat food at home. तीसरी और जो बहुत जरूरी चीज है जिसको कई लोग इग्नोर करते हैं, वो है स्लीप। The third part would be to just take care of your sleep. An erratic sleep schedule can affect your mood, and a lot of people think that, oh, I can muster all the willpower. You know, they overestimate their own willpower. जिन लोगों से हमने बात करी वो बहुत आम इंसान है। वो कोई बॉलीवुड स्टार या फिर इन्फ्लुएंसर नहीं है, बल्कि वो कॉलेज जाते हैं, उनकी जॉब है, बिजनेस है और फैमिलीज है। डिफरेंस बस लोगों में ये है कि वो 24 घंटों को यूज कैसे करते हैं। तो सोच समझ के यूज करना अगर हेल्दी रहना हो तो।